मेरे पास एक प्याला है जिसमें पानी है, एक बीकर, एक पतली रबड़ की शीट। आप इसके लिए थर्माकोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफूर की एक गोली और एक लाइटर मौजूद है। इस सरगर्मी को शुरू करने से पहले एक बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि इसमें आग का इस्तेमाल शामिल है, इसलिए इसे सिर्फ और सिर्फ किसी बड़े फर्द की निगरानी में किया जाना चाहिए। सबसे पहले मैंने खाली बीकर को उल्टा करके पानी के प्याले में रखा। जैसा कि तवक्का थी, पानी बीकर के अंदर एक खास सतह तक बुलंद हो गया, तकरीबन 30 और 40 के दरमियान निशान तक। इस मुशाहिदे के बाद मैंने बीकर को हटा दिया और रबड़ की पतली शीट को पानी की सतह पर रखा, जो कि तैरने लगी। इसके बाद मैंने काफूर की गोली को चिमटे की मदद से जलाया, इसे रबड़ के तैरते टुकड़े पर रखा और फौरन बीकर को इसके ऊपर उल्टा रख दिया। जैसे ही बीकर रखा गया, काफूर की आग बुझ गई। अब मेरे जहन में सवाल आया कि क्या पानी की सतह वैसी ही रहेगी, नीचे जाएगी या बुलंद हो जाएगी। जब मैंने दोबारा गौर से देखा तो मालूम हुआ कि पानी की सतह वाकई बुलंद हो गई है। अब ये 30 के निशान से ऊपर थी, पहले से ज्यादा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ना तो पानी में कोई इजाफा किया गया, ना ही बर्तन बदला गया, तो पानी की सतह कैसे बुलंद हो गई? इसका जवाब काफूर के जलने और इसके नतीजे में होने वाले कीमियाई अमल में छुपा है। ये तजुर्बा न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि साइंसी सोच और तजस्सुस को जगाने का भी एक बेहतरीन जरिया है।